नमस्कार दोस्तों, मेष लगन में राजयोग। दोस्तों, आज का विषय मेष लगन में जो जन्मे जातक हैं, मेष लगन में कौन से राजयोग होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी मेष लगन है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेष लगन में कौन कौन से राजयोग होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मेष लगन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मेष लगन एक चर लग्न है जिसका स्वामी मंगल होता है। अग्नि तत्व प्रधान राशि मेष बहुत ही ऊर्जावान राशि होती है, लगन होती है। इस लगन में जन्मे जातक साहसी होते हैं, वह निर्णय लेने में तत्पर होते हैं। आपको साहसी बनाती है ये लगन। निर्णय अगर आपको लेना है तो बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं, बहुत आप जल्दी निर्णय लेते हैं। आपको अतिशीघ्र क्रोध आता है, यहाँ तक मरने मारने पर आप उतारू हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर दया की भावना भी मौजूद रहती है। इस लगन के जातक जो हैं, इस लगन में बृहस्पति देव जो हैं बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा सूर्य भी बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति देव चूँकि मूल त्रिकोण राशि धनु नवम भाव में स्थित होती है और नवम भाव आपका भाग्य भाव है, इसलिए ये बहुत बली त्रिकोण होता है, इसलिए बृहस्पति बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा सूर्य भी इस लगन के लिए शुभ इसलिए होते हैं क्योंकि सिंह राशि पंचम भाव में आती है और ये शुभ त्रिकोण ये भी होता है। तो इस तरीके से बृहस्पति देव और सूर्य इस लगन के लिए बहुत शुभ होते हैं। अब बात करते हैं मेष लगन के जातक जो होते हैं वो कौन से ऐसे जातक हैं जो जिनकी मेष लगन है और उनके ग्रह कहाँ पे किस भाव में स्थित हों तो राजयोग बनता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेष लगन के जन्मे जातक अगर आप हैं तो अपनी कुंडली खोल लें। इसका सबसे पहला राजयोग के बारे में बात करेंगे। मेष लगन में जिनका जन्म हुआ है उनकी कुंडली में अगर सूर्य लग्न में उच्च का होता है, सूर्य लग्न में उच्च का हो और गुरु कर्क का चतुर्थ भाव में हो स्थित हो, ये दोनों ग्रह लगन में सूर्य हो और गुरु चतुर्थ भाव में हो, और वहीं पर मंगल मकर के मंगल जो हैं दसम भाव में स्थित हो, तो ये राजयोग बनता है। इसके अलावा सूर्य गुरु के उच्च होने पर तुला का शनि सप्तम में हो तो जातक राजा के समान सुख भोगता है। ये दो प्रकार के राजयोग हैं इसमें बताए गए हैं जो बहुत अच्छे राजयोग होते हैं। इसके अलावा दूसरा एक राजयोग है जो सूर्य मंगल शनि तीनों ग्रह उच्च के हों। आपकी कुंडली में सूर्य मंगल और शनि, सूर्य उच्च के हों, मंगल उच्च के हों, शनि उच्च के, तीनों ग्रह उच्च के हों तो भी राजयोग बनता है मेष लगन के जातक के लिए। ऐसा जातक प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा जातक जो होता है प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करता है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है ऐसा जातक। इसके अलावा तीसरा जो राजयोग है सूर्य मंगल शनि गुरु, ये चारों ग्रह अगर उच्च के होकर बैठे हों, सूर्य मंगल शनि और गुरु ये चारों ग्रह अगर उच्च के होकर बैठे हों तो भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बनता है, ये भी राजयोग होता है। इसी प्रकार से मेष लगन की कुंडली में सूर्य व गुरु ग्रह उच्च के होकर हों और चंद्रमा स्वग्रही होकर साथ हो, या सूर्य शनि उच्च के हों, मतलब मेष लगन की कुंडली में सूर्य व गुरु ग्रह उच्च के हों और स्वग्रही जो है चंद्रमा हो और इनके साथ में बैठा हो, या सूर्य शनि उच्च के हों, सूर्य और शनि उच्च के होकर आपके उसमें बैठे हों भाव में, और चंद्रमा जो है स्वग्रही होकर बैठा हो, स्वग्रही चंद्रमा हो और सूर्य और शनि उच्च के हों, तो ऐसा भी जातक मंत्री पद प्राप्त करता है और राजयोग भोगता है ऐसा जातक। और राजयोग की बात करेंगे जो 3-4 प्रकार से बनते हैं, बड़ा ध्यान से सुनने वाला है कि सूर्य शुक्र सप्तम में, सूर्य शुक्र सप्तम में, शनि एकादश में और गुरु पंचम में
पंचम स्थान में हो। इसके अलावा यदि सूर्य बुध शुक्र सप्तम में, शनि चतुर्थ में हो, या इसके अलावा सूर्य बुध सप्तमेश, शनि एकादश में, गुरु पंचम में हो, तो जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा जातक उच्च पद प्राप्त करता है, सुखी जीवन जीता है। यह भी बहुत अच्छा योग बताया गया है। इसके अलावा मेष लगन में, मेष का सूर्य जो है लगन में बैठा हो, उच्च का होता है, और वृष का चंद्रमा धन भाव में, सेकंड भाव, दूसरा भाव जो होता है धन भाव होता है कुंडली का, तो यहाँ पे वृष का चंद्रमा बैठा हो और राहु सप्तम में हो और कर्क का गुरु चतुर्थ में हो, तो मनुष्य सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है। बहुत अच्छा ये योग है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रशासनिक अधिकारी बनता है। बहुत अच्छा योग ये भी होता है। इसके अलावा एक और योग है, बहुत अच्छा योग है। यदि उच्च का सूर्य गुरु के साथ लग्न में हो और वृष का शुक्र दूसरे भाव में, शनि उच्च का तुला में मंगल के साथ सप्तम स्थान में हो, और मीन का चंद्रमा बुध के साथ द्वादश भाव में हो, तो मनुष्य भाग्यवान होकर राजा बनता है। ये भी बहुत अच्छा योग बताया गया है। ये योग जो होते हैं कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो ये योग समझ लीजिए बहुत ही अच्छे योग हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है राजयोग, राजा के समान जीवन जीता है और बहुत अच्छी लाइफ रहती है। इसके अलावा आप जानते होंगे कुंडली के जो और भी नवांश कुंडली होती है और दशमांश कुंडली होती है, ये भी देखना होता है। और कुछ और चीज़ें हैं, महादशा के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, महादशा आपकी कौन सी चल रही है। महादशा के हिसाब से भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ योग जो इस प्रकार से ये बताए गए हैं, ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो व्यक्ति जो होता है लाइफ में ज़्यादातर बहुत अच्छा समय चलता है और जीवन बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। इसके बाद वृष लगन की बात करेंगे, वृष लगन में कौन कौन से राजयोग बनते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।